वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बिहार डीएलएड में पहले से पूछा हुआ। जो मैथ आपको मालूम है जो 25 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, √2 और √3 से गुना करना है। √2 इंटू √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। रूट के अंदर √6, ओके। आपको मालूम होना चाहिए रूट जब हटाइएगा तो 1/2 होगा, ठीक है। तो रूट हटाते हैं हम लोग, तो दोनों रूट को हटाइएगा तो ये मेरा √6 होगा। 6 अंदर है ना, तो 1/2। बाहर से भी रूट हटा रहे तो 1/2, और दोनों में है तो गुना हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में है तो गुना हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। 6 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी में 1/4 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 सी में, ठीक है। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। देखिए √24 से टूटेगा नहीं टूटेगा, √10 से टूटेगा नहीं टूटेगा, 35 से भी नहीं टूटेगा। लेकिन देखिए √121 जो है, 11 इंटू 11 कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, तो 121 इज द राइट आंसर, √121। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दीर्घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितना होगी। देखिए एक दीर्घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है और न्यूनतम संख्या 0, मतलब नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 का शून्य एक दूसरे के वयुक्त क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होगा। देखिए वनयुक्त क्रमानुपाती मतलब अल्फ़ा बराबर 1/β, है ना। तो बीटा इधर आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, c/a होता है, c/a बराबर 1। तो c का मान कितना दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा। सी का मान देखिए कितना दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ ये हो जाएगा a, ये b, ये c। तो c का मान 4k बाई a का मान कितना दिया हुआ, k² प्लस 4 बराबर 1। अब देखिए क्या करना है, k² प्लस 4 को क्या करना है, आपको इधर ले आना है, बराबर 1 है ना, 1 से गुना करते k² प्लस 4 बराबर 4 हो गया, है ना। समझ गए। अब देखिए आगे क्या करना है। आप देखिए k² प्लस 4 है और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 4k आ गया। तो आपको क्या करना है, देखिए 4k इधर आ गया है तो k² को उधर लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2k। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा, एक शून्य। तो इसमें हो जाएगा, दोनों को आप ये गुणनफल विधि से निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए 1 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x/5 x/3 2x/3 x/4 2x/5 3x/5 की माध्यिका 4 हो तो x का मान क्या होगा। x बराबर 0 से, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसका बहुत आसान है। सबसे पहले आपको माध्यिका निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा x/5, उसके बाद हो जाएगा देखिए x/5, उसके बाद हो जाएगा x/4 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, x/3 हो गया, x/3 हो गया। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, x/5 x/4 x/3। उसके बाद देखिए 2x/5 आ जाएगा, 2x/5 3x/5। उसके बाद आ जाएगा x। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए 7। 2x/3 लास्ट में, यहाँ देखिए 3x/, लास्ट में आ जाएगा हम लोग का 2x/5 2x/5। देखिए सबसे पहले हम लोग का आया x/5 x/4 x/3। इसके बाद आया 2x/5 3x/5 2x/3
और एक्स आपको जो लिखना है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए एक्स का जगह कुछ नहीं है तो ये एक होगा, तो एक होगा तो 5 दूना 0.2 होगा। यहाँ पे एक्स का 0 तो एक होगा 0.2, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरह ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, मतलब असेंडिंग बढ़ते क्रम में, ठीक है, समझ गए ना। तो आप देखिए आपको क्या करना है, माध्यिका दिया हुआ आधा इधर से छाड़ दीजिए, आधा उधर से छाड़ दीजिए, ठीक है। आपको आधा इधर से आधा उधर से छाड़ देना है। ये 3 टर्म हो गया, और ये देखिए 3 टर्म कितना हो गया, बीच में क्या बच गया, ये 2x/5। अब माध्यिका कितना दिया हुआ हमका, मेरा 4 दिया हुआ। अब क्या करना, 5 को 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 बराबर 2x हो जाएगा। तो x ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 2 तो हो जाएगा कितना 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द्विघात समीकरण 11x सब 3x + 9 के मूलों का योग इतना दिया हुआ है, तब इसी समीकरण का मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर हो गया, 11x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 3x - 3x + 9, देखिए 11x स्क्वायर हो गया, ओके, -3x + 9। तो ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, समझ गए। तो आपको क्या करना है कि मूलों का गुणनफल होता है c/a। c का मान देख लीजिए क्या है, तो 9 दिया हुआ है, 9। a का मान देखिए 11, तो 9/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दीर्घात समीकरण x² + ax + 3 = 0 का एक मूल्य एक हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो दूसरा मूल्य हो जाएगा, देखिए 2। देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक मूल्य दिया हुआ, मतलब अल्फ़ा का मान दिया हुआ 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। c का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए का मान हो जाएगा 1, 3/1 मतलब 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ था, 1 इंटू बीटा = 3। अब क्या होगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, जिनका 12% प्रतिवर्ष दर से अवमूल्य होने, मतलब 12% जो है ना, एक साल में उसका घट जा रहा है, उसका जो कीमत है होने के पश्चात वर्तमान मूल्य 9,680 है। तो यह कितने रुपये में ख़रीदा गया था। तो ये देखिए कितने में ख़रीदा गया, तो ये देखिए ये ख़रीदा गया था 12,500 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। एक कैमरा 2500 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के 2100 रुपये की किस्त पर बेचा गया, यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कैमरे का नगद मूल्य हो जाएगा 8,600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं x-1 तथा 3, 2 के बीच की दूरी मात्रक हो तो x का मान क्या होगा। बीच की दूरी 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, देखो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर x2 - x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला पे आप निकालिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 और 7 आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के संबंध की होगी। देखिए इसका एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए इसका पहले तो ये आपको देख लेना है कि x1 यहाँ मिल रहा है, x2 मिल रहा है, x3 मिल रहा है, ठीक है। बराबर 0 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा बराबर 0, तो ये भी नहीं होगा लास्ट वाला, क्योंकि ये भी बोला बराबर 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ भी x1 है, x2 x3, ठीक है। ये देखिए यहाँ तो y नहीं आएगा, y तो आएगा ही नहीं, ये गलत है। ये भी मेरा या तो a होगा या तो b होगा, x1 x2 x3। अब देखिए ये भी तो होगा नहीं, ऐसे ही मिल गया x1 x2 x3 देख के ही आप मिला सकते हैं, लेकिन देखिए पूरी तरह आपको अगला एग्ज़ाम में नहीं मिल सकता। देखिए पहले जो हम लोग बच्चा थे 2 रुपया मांगते थे घर पे, तो क्या होता था, जब हम लोग 2 रुपया मांगते थे 3 रुपया मिल जाता था घर पे, जब बच्चा में मिल जाता था। उसके बाद देखिए जब बड़ा हो गया तो 3 रुपया घर से मांगते तो 1 ही रुपया मिलता था। क्या 3 रुपया मांगते थे तो 1 ही रुपया, मतलब 3 - 1। उसके बाद 1 2 तो आप जानते ही हैं, 1 2 रुपया, ठीक है। तो मतलब
x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समतल के पास कितनी विमाएँ हो सकती है। देखिए समझिए, एक सड़क है, इसके पास क्या होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, यही ना होगा। लंबाई 1 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया, यही होगा जी भाई। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वाग्रसन है, त्रिभुज ई डी एफ और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समान नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी सी इंटू डी बराबर ए बी इंटू ई एफ। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है बी सी के, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर है। देखिए एक त्रिभुज है हमारा ए देखिए एक त्रिभुज है हमारा, बड़ा बनाते हैं हम, ए बी सी, ये मेरा त्रिभुज हो गया। ओके, इसमें बोल रहा है पी क्यू समांतर है, पी तथा क्यू क्रमश लंब है। क्या है, पी तथा क्यू लंब है। तो यहाँ ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, पी तथा क्यू लंब है। तो ये अगला बोल रहा है बी सी के, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर है, तो इसके समांतर है बी सी के, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर। ए से पी कितना सेंटीमीटर दिया होगा, 2 सेंटीमीटर दिया होगा, ए से पी 2 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद बोल रहा है पी बी 6 सेंटीमीटर, पी और बी 6 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद कह रहा है ए क्यू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है तो ए से सी पूरा कितना होगा, इसको बोल रहा है निकालने के लिए। इसका देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ए पी बट्टा ए पी लिख लिया, उसके बाद पी बी लिखना है, पी बी लिख लिया, उसके बाद बराबर ए क्यू लिखना है आपको, ए क्यू बट्टा हो जाएगा क्यू सी राइट। तो ए पी का मान कितना दिया हुआ, देखिए 2 दिए हुआ। अब पी बी का मान कितना दिया हुआ, पी बी का मान दिया हुआ 6। ओके, अब देखिए ए क्यू का मान 4 दिया हुआ और इसका मान कुछ भी नहीं दिया, तो ये x मान लीजिए, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ हम लोग गुना किए ऐसे 2x और 6 को 4 से गुना के 6 चौके 24 हो जाएगा। अब 24 को 2 से, ये गुना मैंने तो इधर से आइए भाग में, तो ये हो जाएगा 12। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है ए से क्यू तक पूरा निकालना है। तो ये क्या निकला मेरा, क्यू से सी निकला है, क्यू से सी मेरा 12 निकला है। तो दोनों जोड़ के ना बताएंगे, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो 16 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, तो हाफ हो गया, D1 का मान देखिए कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, D2 का मान देखिए कितना हुआ, 10 दिया हुआ। अब क्या करना है, इसको काट देना, 2 4 बार में कट गया, 4 दाएं 40 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल इसके विकर्ण पर बने वर्ग के अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपूरक कोण बनाता है। तो संपूरक कोण जो 180 डिग्री होता है ना, वही ना बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 145 90 से हो गया, ये नहीं पूरा रहा, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं पूरा, ये भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि x1 x2 x3 xn का माध्य x यकीन है तो इसका मान क्या होगा। देखिए तो इसका मान हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन है, 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकालना है। माध्यक देखिए 10 संख्या अभाज्य लिख लीजिए, 1 अभाज्य है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कटता है ना, तो 11 हो जाएगा, 3 हो गया, ये 5 हो गया, अब 5 और लिखना है। अब 13 भी हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 7 से कटता है, 15 भी 5 से कटता है,
तो 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 21 तो नहीं होगा, 21 के बाद 24, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा। देखिए 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, उसके बाद देखिए 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, ये 22 तो कटता है ना 11 से, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 23 किसी से नहीं कटता है, खुद अपने से कटता है। जो खुद अपने से कटे और एक से कटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। 23 हो गया, 23 के बाद क्या हो जाएगा 25, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 13 से कटता है 26 भी नहीं होगा, 27 भी 3 से कटता है, अभाज्य संख्या नहीं होगा वो, 28 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 29, 3 1 4, क्या हो गया, ये 5 संख्या इधर और 5 इधर, 10 संख्या मेरा हो गया। अब क्या रहा है 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा, अब माध्य क्या, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। अगर देखिए अगर 5 रहता है तो 2 इधर से हटाते, 2 इधर से बीच वाले को निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या बीच में आ रहा था, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जब आप जोड़िएगा ना तो 24 आएगा आपका। अब क्या करना है, 2 से भाग लगा देना, भाग लगा दीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि n अवलोकन का माध्य x अगर पहला को 1 बढ़ा दिया जाए, दूसरे को 2, तीसरे को 3 बढ़ा दिए, इसी तरह आगे नया माध्य क्या होगा, तो इसी तरह आगे नया माध्य हो जाएगा x नेगेटिव n प्लस 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका भी एक ठीक है, तब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या कीजिए, पलट दीजिए। जैसे ही पलटिएगा, अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो ऊपर जाएगा, पलटिएगा तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ना, तो माइनस में चले जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला साइन है तो साइन ही रहेगा। अब देखिए ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा मिल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, √3 tan डिग्री प्लस √3 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री tan 20 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का मैथ खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं विज्ञान को, साइंस को। देखिए खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजार और जवार हमें मुख्य रूप से वसा, मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, इससे देखिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। प्रोटीन से हम लोग क्या मिलता है, प्रोटीन जो है ना हम लोग को गोश्त बनाता है, मोटापापन। तो इसीलिए जिम में देखिएगा बंदा सब जाता है ना जिम करने, तो वो प्रोटीन खाएगा, प्रोटीन चाहिए उसको, क्योंकि उसको मोटा बॉडी बनाना है, तो इसी वजह से। तो इसका राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण किस प्रकार। देखिए इसमें समीकरण तो है ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया होता है, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, इसका संरचना देखिए कैसे होता है, C2H4, H हो जाएगा, H यहाँ, ये हो जाएगा C2H4, और इसको इथीन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना, समझिए क्वथनांक कहीं पे देखे ना क लिखा हुआ थ लिखा हुआ तो समझ जाइए उबलना। तो क्वथनांक मतलब क्या हो गया, मतलब कितना पे उबलने लगा था, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा ना तब वो उबलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिटिकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का प्रयोग किया था, तो उन्होंने 5 मापदंडों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस से बचाव के लिए दिया जाता है, तो DTP का टीका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा DPT का टीका। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, अजीवीय और जीवीय। देखिए जीवीय हो गया हम लोग हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, पक्षी। अजीवीय हो गया हवा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, अजीवीय हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
तो इसका सी लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण के मतलब नसबंदी हो गया, तो ये हो जाएगा वैसोकोटोमी। पुरुष बोलना है ना, अगर महिला बोलता है तो बोलिया हो जाता है, कॉपट्टी होता है जो इस तरह में लगाया जाता है, बच्चेदानी में लगाया जाता है, ठीक है, यूटेरस में इस तरह का टी लगाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर स्क्वायर है, तो 2 सेकंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी, तो इसका चाल हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो देखिए u का मान कितना दिए हुआ है 20 मीटर चल रहा है ना, 20 मीटर प्लस एक्लेरेशन कितना दिया हुआ है, एक्लेरेशन दिया हुआ 4 मतलब त्वरण, और टाइम दिया हुआ 2 सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 28, 4 2 8, तो 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो ये भार, इसका भार होगा, तो भार बराबर क्या होता है एम ए, भार बराबर क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, भार बराबर एम जी। तो m का मान आपको तो दिया हुआ है और g का मान 9.8 होता है, तो ये हो जाएगा 196 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी पानी के द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा, तो उसका जो वजन हो जाएगा ना, तो वो 2 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 में से 8 हटाइएगा तो कितना होगा, 2 ही बचेगा ना। मनुष्य में ध्वनि की श्रोता का परिसर क्या है, हाँ मतलब वो कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000, देखिए कितना है 2 5 20,000 हर्ट्ज तक। पारासोनिक बोलते हैं मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। इंफ्रासोनिक बोलते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, देखिए संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, जीवीय अजीवीय। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, देखिए नाइट्रोजन ये प्रतिशत है ना, इसीलिए 0 लगा हुआ, 78% होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो ये देखिए जून में हुआ था, रियो डी जेनेवा, याद रखिएगा, कभी कभी जगह का नाम पूछ देता हूँ, 1992 में जून में। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, देखिए तापीय ऊर्जा बोल रहा है ना, तो कोयला हो जाएगा। ओके, तापीय ऊर्जा कोयला, राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक यूनिट, ठीक है, किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य है, तो ये थोड़ा बड़ा है, आपको खुद से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण जो है ना, बड़ा दिखाता है, चित्र को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है।